आविर्भाव संकल्प सामाजिक संस्था की ओर से बुधवार को बेहाला स्थित बेहाला ब्लाइंड स्कूल में अन्नदान सेवा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य कर्ताधर्ता विजय उपाध्याय जी थे, अर्थात उन्हीं के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित कर और भगवान का नाम लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सेवा में मौजूद विजय उपाध्याय जी ने अपने हाथों से स्पेशल चाइल्ड एवं नेत्रहीन बच्चों के बीच खाना परोसा, जिसे पाकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार उपाध्याय जी ने कहा कि इस तरह से स्पेशल चाइल्ड और नेत्रहीन बच्चों के बीच सेवा, वो भी अन्य सेवा देकर मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है और यह हमारा कर्तव्य है। सामाजिक संस्था होने के नाते समाज के हर उन लोगों तक सेवा पहुंचाना हमारा कर्तव्य है जो जरूरतमंद है। मैं सबसे पहले आप सभी दर्शकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इस आविर्भाव संकल्प के सेवा के द्वारा, और हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सभी अपना तन मन धन से लगे रहते हैं। जहाँ भी मैं बोलता हूँ, जिसको भी जो बोलता हूँ करने के लिए, वो सभी लोग तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग बेहला में आए हैं, कोलकाता ब्लाइंड स्कूल के अंदर। ये दिव्यांग बच्चे हैं, तो इनको हम लोगों ने आज भोजन प्रसाद पाने का व्यवस्था किया था। इसको करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, तो इस तरह के कार्यक्रम सदैव हम लोग करते रहेंगे। आज कितने कुल बच्चों में आपने खाना वितरित किया है? हम लोग 150 बच्चों का पैकेट लेकर के आए थे, लेकिन इसमें करीब 100 के आसपास बच्चे उपस्थित थे जिनको हम लोगों ने भोजन। आने वाले दिनों में क्या-क्या ये कार्यक्रम है आपके संस्था की ओर से? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये तो बस केवल अभी मेरा प्रारूप बन रहा है। इसको हम बड़े आगे तक ले जाने वाले हैं, और हम लोगों का विचार और इसका जो खाका है वो बड़ा है। तो इस खाका के ऊपर अभी काम करना बाकी है। अभी तो हम लोग बस छोटा-छोटा प्रयास कर रहे हैं। इसको बड़ा हम विस्तृत रूप से बताएंगे कभी जब समय मिलेगा तो। आजकल के युग में मॉडर्न जो लोग होते हैं वो इन लोग से ज़्यादा दूरी बना के रखने बिल्कुल। चाहते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि ये हमारे बच्चे हों चाहे किसी और के भी बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और बच्चे तो एक जानवर के भी प्यारे होते हैं। तो ये तो फिर भी एक मनुष्य के बच्चे हैं, तो ये कितने प्यारे बच्चे हैं। मैं आज पहली बार यहाँ आया, और इस तरह का अनुभूति मैं पहली बार खुद भी अनुभूत किया कि इन बच्चों को देख कर के बड़ा खुशी हो रही है कि ये बच्चे अपने से सारा काम करते हैं, अपने ये कपड़ा पहनते हैं, अपने ये घूमते हैं, इनको हम लोगों ने अपने हाथ से बैठाने का प्रयास किया, तो ये लोग मना कर देते थे कि मुझे मत स्पर्श कीजिए, मुझे मत छूइए, मैं खुद से बैठ जाऊँगा। और ये लड़के और लड़कियों दोनों का ही वैसा हिसाब था। इसका मतलब ये स्वावलंबन है और अपना काम खुद कर सकते हैं। बस इनको भगवान ने जिस चीज़ की कमी दे रखी है, कहीं न कहीं उसको और भी चीज़ें दे करके उसको फुलफ़िल किया है भगवान ने। उसके लिए भगवान को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। अभी तो संस्था में किसी का कोई सीट का बँटवारा नहीं हुआ है मेरा। अभी बस इसमें हम लोग निरंतर चल रहे हैं। संस्था को रजिस्टर्ड करना था, उसमें 3 व्यक्तियों की हमारी आवश्यकता थी, जिसमें मैं इसका अध्यक्ष हूँ, और हमारे ये बगल में आप देख रही हैं, ये हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, और एक हमारे उप सचिव जी। इस बात का मतलब तब निकलता है जब आप आकर के सही से संघर्ष का मतलब को समझें, और उस संघर्ष को समझने के लिए आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो रियल में स्ट्रगल करते हैं, जो रियल में संघर्ष कर रहे हैं। और वो संघर्ष आपको वहाँ पे समझ में आएगा जहाँ पे जब हम यहाँ पे आए, इस स्कूल में आए और यहाँ के बच्चों से मिले, और हम अपनी ज़िंदगी को, भगवान ने हमको सब कुछ दे करके भेजा है, हम हर एक तरीके से परिपूर्ण हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आकर के देखते हैं और बच्चों को देखते हैं जो नेत्रविहीन हैं, और हम जब देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कितनी सरलता से जी रहे हैं, और हम बड़े बड़े वाक्यों को तो बोलते हैं, लेकिन जब इन बच्चों से हम मिलते हैं ना, तो जो हमारा संघर्ष है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही मतलब कम औहदे का दिखता है। और उस चीज़ को ही समझना मेरे ख्याल से ज़िंदगी है। और एक्चुअल में हम लोग का संस्था का मोटिव भी यही है कि जो संघर्ष है, जो जीवन है, उसको हम लोग समझा पाएँ। और
कि जितना हम लोग हो सके लोगों की मदद कर पाएँ, जितना हो सके मानवता को हम लोग फैला पाएँ। ह्यूमैनिटी सिर्फ अक्षरों में नहीं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी का मतलब हम लोगों को समझा पाएँ। बस यही हमारा मोटिव है, यही हमारा उद्देश्य है और इसी पे हम परिपूर्ण काम कर रहे हैं। ये हम आविर्भाव संकल्प के द्वारा एक छोटी सी शुरुआत है, आगे इसका विस्तार किया जाएगा। इसका शुरुआत हमारे परम मित्र या सहयोगी विजय उपाध्याय जी के द्वारा शुरुआत किया गया और इसमें उस समय मात्र 10 मेंबर थे। अभी इसमें करीब 60 से 70 हुए हैं और विश्वास है, प्रयास भी है कि इसमें और भी बढ़ोतरी किया जाएगा। कम से कम 500 मेंबर तक का हम लोग सोच करके रखे हैं। भगवान की कृपा रहेगा तो इसमें और विस्तार किया जाएगा। आगे फिर राम रोटी बांटने का, साड़ी बांटने का, कम्बल बांटने का किया जाएगा। लेकिन इस समय जो किया गया इससे मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। सबों को, खास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और भगवान की कृपा रहेगा तो आगे भी इस तरह हम लोग इसमें प्रयत्नशील रहेंगे लगन के साथ और तन मन धन से जो है इसमें हम लोग लगे रहेंगे। मैं आविर्भाव संकल्प संस्था की ओर से यहाँ पे आया हूँ, जिनके अध्यक्ष पंडित विजय शास्त्री जी हैं और इस संस्था की शुरुआत विजय भैया ने किया है। लगभग 1 महीने हो गए इस संस्था की शुरुआत हुए। इस संस्था में शुरू में ज़्यादा लोग संख्या में नहीं थे, लेकिन अभी जुड़ते जुड़ते लगभग 400 लोग हो चुके हैं। और इस संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि हम गरीब असहाय लोगों की सहायता करना, मदद करना। जो भी असहाय लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जिनको उपलब्ध जो चीज़ है नहीं मिल पाती है, उनकी हम लोग सहायता करते हैं इस संस्था की ओर से। अभी जैसे आज ही हम लोग द ब्लाइंड स्कूल बेला में आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अंधे लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग बच्चे हैं, उनके हम लोग सेवा के लिए यहाँ पे हम लोग ने खाना वितरित किया है। करीब 150 से 200 से बच्चे हैं वहाँ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने अभी यहाँ पे खाना वितरित किया है। और मेन जो हमारे संस्था का उद्देश्य है, वही उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग संस्था में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सहायता कर सकें। जो असहाय हैं और जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी हम यहाँ पे सहायता कर सकें। ये हमारे संस्था का उद्देश्य है। जी, मेरा नाम मनीष चंद्र शास्त्री है और मैं एक ब्राह्मण पंडित हूँ। मैं बेलियस रोड में रहता हूँ, हावड़ा पे।